आप सभी गुरु भाई एवं बहनों को मेरा कोटिस कोटिस नमन। अगर आप लोग किसी कारणवश साहब जी से दर्शन नहीं कर पाए हैं, रांची नहीं गए हैं, रांची उपवन का दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, महादेव गुरु का कार्य को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। साहब जी से आशीर्वाद मांगकर उनके मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। जो 3 सूत्र दिया गया है इसे जन जन में बांटने का कोशिश कीजिए। और चलिए, आपको मैं सीधे रांची लिए चलता हूँ। आप घर बैठे उस उपवन का, साहब जी का दर्शन कीजिए, महादेव गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चलिए, हम आप रांची उपवन हम रांची के उपवन में, और उपवन में जहां हम सभी जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां साहब श्री की बड़ा ही प्यारा तस्वीर लगा हुआ है। और ऐसा लगता है कि साहब श्री अभी बोल उठेंगे और कहेंगे, कहो तुम्हारे क्षेत्र का गुरु कार्य कैसा है, कैसे शिव गुरु कार्य करते हो। और साहब श्री के चरणों में फूल को अर्पित किया गया है। जैसे विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी हम शिव को अपना गुरु बनाते हैं, साहब श्री के कदमों में विभिन्न प्रकार के फूल को अर्पित किया गया है। बड़ा ही अच्छा लगता है जब फूल व्यवस्थित रूप से रहता है और साहब श्री के पास हो तो और क्या कहना। कितना ही प्यारा छवि है, अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम। साहब श्री को और करीब से देखिए, कितना ही सौम्य मुस्कान है साहब श्री के चेहरे पे। और हम सभी इसे अपने अंदर, इस छवि को समाहित करें और प्रणाम करें। हे साहब श्री, आप मुझ पे दया कर दीजिए। और जब बरामदे पे आएंगे ना तो वहाँ पाएंगे कि वहाँ देवी माँ की प्रतिमा है, महादेव की प्रतिमा है, बगल में दीदी का तस्वीर लगा हुआ। दीदी माँ, करुणामयी दीदी माँ, बस बगल में ही देवी माँ है और महादेव है। महादेव और देवी माँ दोनों की प्रतिमा है जो हमें वहाँ देखने को मिलती है। साहब श्री की ये छटा को देखिए, एक अनुपम छटा को देखिए, कितना अच्छा लगता है, कितना ही प्यारा लगता है, कितनी सौम्यता है, कितना हसीन चेहरा है साहब श्री का। देखिए कितनी मुस्कुराहट है कि हम सभी तो बस साहब श्री को देखते हैं तो लगता है कि हमें महादेव मिल गए। और देखिए ये अखंड ज्योति जो हमेशा जलता रहता है महादेव के सामने, महादेव का जो प्रतिमा है उसके सामने ये अखंड दीप जो है ना हमेशा प्रज्वलित रहता है। और प्रज्वलित रहकर हम लोगों को एक संकेत दे रहा है कि हमें शिव कार्य में इसी तरह सतत प्रयत्नशील रहना है, शिव कार्य हमेशा करते रहना है। प्रणाम करें, चरणों में अर्पित है, हमारे महागुरु महादेव के चरणों में हम सभी का प्रणाम अर्पित है। देखिए साहब श्री और दीदी माँ, साहब श्री और दीदी माँ पारिवारिक जिंदगी को जीते हुए महादेव की दया को प्राप्त किए। हम सभी भी अपने घर गृहस्थी में अपने पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर चलें। पति पत्नी में आपस में किस तरह से प्यार रहता है, कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, इसके आदर्श हमारे साहब श्री और दीदी माँ है। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब श्री और दीदी माँ की तस्वीर को 10 मिनट कोई देख लेना तो यदि पति पत्नी के बीच में यदि किसी प्रकार का मनमुटाव है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और साहब श्री का एक और तस्वीर देखिए, कितना ही प्यारा तस्वीर है। और यहाँ भी फूलों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सामने में सजाया गया है। और इसी पर साहब श्री बैठकर चर्चा करते थे, हम सभी को बताते थे यहाँ साहब श्री विराजमान हैं। आप कल्पना करें कि साहब श्री स्वयं यहाँ विराजमान हैं और हम सभी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। चरणों में हम सभी प्रणाम अर्पित करते हैं। और वहीं बरामदे पे एक और तस्वीर लगी हुई है जो महादेव की, और महादेव की एक अलग छटा है। और ये देखिए ये मछली भी सौभाग्यशाली है कि साहब श्री को बहुत ही प्रिय था। ये मछली है मछली प्रिय, क्योंकि इस मछली की खूबसूरती है, इस मछली का जो इधर से उधर घूमने का जो इसका एक अलग अंदाज है वो साहब श्री को बहुत ही प्यारा था। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ बगीचा में, गार्डन में। वहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के फूल हैं, छोटा भी फूल का पेड़ है तो वहाँ वो फूल दिए हुआ है और मुस्कुरा रहा है, हमें संकेत कर रहा है, हमें एक बता रहा है किसी तरह हम सभी को मुस्कुराते रहना है। ये देखिए दो हंसों का जोड़ा कितना ही प्यारा है। और ये बगीचा हैंगिंग गार्डन की तरह प्रतीत हो रहा है, यानी झूलता हुआ बगीचा। और ये देखिए
पूरा बरामदा का तस्वीर है, जहां हम सभी बैठकर चर्चा कुछ देर पहले दीदी बरखा जी का सुने हैं। आदरणीय बरखा दीदी हम लोग सभी को संबोधित किए हैं, शिव कार्य हम सभी को कैसे करना है, और साहब श्री की कुछ यादें हैं वो हम लोग को बताई हैं कि साहब श्री हम लोगों से क्या उम्मीद करते थे। तो इस तरह हम सभी ने देखा कि ये उपवन का दृश्य हम सभी निश्चित रूप से उपवन हम सभी को जाना चाहिए। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तरफता हूँ दर्शन देना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना।